हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इनवाइट टॉपर्स फिजिक्स मनीष रंजन। और जानते हो कि जैसा कि वेक्टर का ये अब एक लास्ट टॉपिक है नहीं। वैसे भी अब बनाना चाहो तो और सारे बहुत सारे हर प्रूफ वेक्टर के क्वेश्चंस हो सकते हैं और उसके वीडियो बन सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो सिलेबस में है वो एक्चुअली में ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं। तो हमने वेक्टर वन लेक्चर नंबर 2 और 3, जिसने भी नहीं देखा है लेक्चर नंबर 2 पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको जरूर देख लेना, क्योंकि ये ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऐसा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है, ये उसी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एक हिस्सा है। तो जिसने भी नहीं देखा उसको देखना, उसमें मैंने बहुत सारे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह किए हैं, लेकिन चूंकि ये भी टॉपिक में है ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो मैंने उसका एक अलग से वीडियो बनाया। अगर कोई देखना चाहे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो उसको, तो देखो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, if two vectors are represented by the two sides of a triangle taken in order, then the resultant is given by the third side of the triangle taken in opposite order. Means अगर two vectors are represented by the two sides of a triangle taken in order, then the resultant, ये जो resultant होगा बच्चों, ये resultant ओके is given by the third side ऑफ द ट्रायंगल्स टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। इसका मतलब ये हो गया कि मान लिया अपने पास कोई दो वेक्टर्स है ना, इस तरीके के दो वेक्टर्स हैं ओके। ऐसा कोई वेक्टर से मान लिया एक वेक्टर है ए ओके, एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है मान लिया सपोज दैट ऐसा बी है ना, ऐसा वेक्टर बी है। तो कहता है टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेकन इन ऑर्डर ओके, इसको ध्यान रखना है। टेकन इन ऑर्डर मीन्स कि जैसे सपोज दैट वेक्टर अपना एक ए है, एक ऐसा वेक्टर ए है ओके, वेक्टर ए है, इसी डायरेक्शन में वेक्टर बी को लेना है, ऐसा वेक्टर बी। देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। मीन्स ऐसा कि अपोजिट ऑर्डर, देखो ये ऐसे जा रहा है तो ये इसका जो ये थर्ड साइड होगा ये होगा रिजल्टेंट, ऐसा ऐसा ये रिजल्टेंट वाले वेक्टर हो जाएगी आर ओके। मीन्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर आर ओके। तो ये जो रिजल्टेंट होगा ये आर जो होगा ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर ओके, ये होगा बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर होगा ओके। अब देखो टेकन इन, अगर दो वेक्टर्स को एक साइड के ऑर्डर में लिए, ये ऐसे चला तो थर्ड साइड कैसा होता है, देखो सेम ऑर्डर ऐसे होता है। अगर ये ऐसे गया और फिर ये ऐसे अगर आता तो ये कहलाता बच्चों सेम ऑर्डर है ना, ये सेम ऑर्डर है, ऐसा ही है ना। ये ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे आया तो ये सेम ऑर्डर हो गया। ऐसा अपने को नहीं लेना है, ठीक है, ऐसा अपने को नहीं लेना है, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं लेना है। अपने को लेना है ऐसे, ये ऐसे गया और ऐसे आता तो सेम ऑर्डर, ये अपोजिट ऐसा उल्टी डायरेक्शन में। तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर डालेंगे दैट इज कॉल्ड द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू रिजल्टेंट वेक्टर्स ओके। जैसे मान लिया कोई वेक्टर अपने पास एक एम है ना, कोई एन है, तो अगर उसका रिजल्टेंट निकालना है तो ऐसे ही होगा ना भाई, वेक्टर एम वेक्टर एन, उसका रिजल्टेंट जो भी होगा। अब देखो बात यह है कि जब वेक्टर है ये ओके, जब ये वेक्टर है तो वेक्टर के तो दो चीज होते हैं, क्या क्या होते हैं वेक्टर्स के बच्चे हो जाएंगे, एक तो होगा मैग्नीट्यूड ओके, एक तो इसका हो जाएगा मैग्नीट्यूड। वेक्टर के तो दो चीज होंगे ना, अगर वेक्टर कोई चीज है तो एक मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा वेक्टर का क्या होगा बच्चों, दूसरा वेक्टर होगा डायरेक्शन ओके, दूसरा होगा डायरेक्शन। अब जैसे सपोज दैट ये एक वेक्टर्स है, वेक्टर्स ए है ना, वेक्टर ए है बिल्कुल है सर, वेक्टर बी है ओकर वेक्टर बी है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर है, ये वेक्टर आर है रिजल्टेंट। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसके लिए हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में देखना एक लेक्चर नंबर 2 जो बहुत अच्छा, उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह भी दिया हूँ। ये क्या करते हैं, इस वेक्टर को ऐसे बढ़ा देते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं ओके, इसको एक्सटेंड कर देते हैं ना, एक्सटेंड करने के बाद क्या करते हैं, ये एंगल थीटा लेते हैं ओके, थीटा लेते हैं। अब बोलोगे कि सर ये एंगल क्यों नहीं लेते हैं, देखो ये एंगल के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन एकदम क्लियर होना चाहिए। क्या करते हैं कि जब
दो वेक्टर अगर हेड से हेड जुड़ा हो, मान लीजिए एक ऐसे ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर ए है, ओके, ये वेक्टर बी है। जब दो वेक्टर हेड से हेड जुड़ा है तब ये एंगल लेते हैं, या दो वेक्टर टेल से टेल जुड़ा हुआ है, मान लीजिए जैसे सपोज दैट ये एक वेक्टर से और ये एक वेक्टर सी है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये टेल से टेल, या तो हेड से हेड जुड़ा हो तब लेते हैं, या टेल से टेल जुड़ा हो तब लेते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो वेक्टर, यहाँ पर एक का तो टेल है लेकिन दूसरे का, एक का तो हेड है लेकिन दूसरे का टेल है, या तो क्या होना चाहिए, हेड से हेड जुड़ा होना चाहिए, टेल से टेल। यहाँ पर एक का हेड दूसरे का टेल है, तो हम अंदर वाला नहीं लेकर के बाहर वाले एंगल को लेंगे, तो बाहर वाला एंगल थीटा है। फिर उसके बाद हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो भी अपना परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एम एन जो भी करते हैं, समझ दैट। तो इस तरीके से इसका जो फाइनल रिजल्टेंट इस आर का वैल्यू होता है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये बच्चों हो गया इसका मैग्नीट्यूड्स, ओके, ये हो जाता है इसका मैग्नीट्यूड, है ना। और डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, tan अल्फा। ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट आर वेक्टर ए से कितना बना रहा है, तो एंगल अल्फा बना रहा है। ठीक है, तो tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा ऐसे अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना बच्चों, ए प्लस बी कॉस थीटा। ये सब के सब हम पढ़ चुके हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर और इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं, लेकिन टॉपिक है तो बता रहे हैं। तो ये इसके बच्चे, ये होते हैं मैग्नीट्यूड्स, ओके, और ये होते हैं डायरेक्शन, ओके, ये चीज़। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। अब कैसे होते हैं उसको भी हम अभी प्रूफ करेंगे, है ना। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर हम इसको प्रूफ भी करते हैं कैसे होता है, ओके। चलो अब बच्चों बात करते हैं कि उस प्रूफ की, कि उसका मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा कैसे आया। नहीं तो कर चुके हैं, लेकिन फिर भी दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, पढ़ाई तो प्रैक्टिस की चीज़ है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ओके। फिर एक बार रिवीजन हो जाएगा देखा जाए तो, ओके। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरे फिजिक्स में इस फॉर्मूले का हर जगह यूज होता है। मान लिया हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर्स है ए, ओके, ऐसा, दूसरा वेक्टर है बच्चों बी, इस तरीके का वेक्टर है, ओके। इसका रिजल्टेंट है, सर बोलोगे अरे सर रिजल्टेंट हो गया आर, ओके, ये वेक्टर आर है। अब क्या करते हैं इसके लिए, देखो अब इसके लिए एक ऐसे इस पॉइंट को एक्सटेंड करते हैं, ऐसे 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 एक्सटेंड करते हैं, ओके। अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, इस पॉइंट को बच्चों मान लेते हैं एम, इसको मान लेते हैं एन, ओके, और ये ओ, सभी बुक में इसी तरीके के लिखे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कोई भी बुक पर हो तो आपको सेम टू सेम चीज मिल जाए, ओके। इसके बाद इसको हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ओके, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मान लिया परपेंडिकुलर, मान लिया पी है, ये एंगल इसके साथ थीटा बनाता है। फिर बता दिया, मान लिया ये एंगल इसके साथ थीटा बनाता है, ओके, ये थीटा है, ओके, ये एंगल थीटा है। तो एक चीज़ बताओ बच्चों, ये जो है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल मान ली ये वाली ट्रायंगल जो है ना, आपको कौन सी ट्रायंगल है ये, ओ पी और एन, ओके, ओ पी एन, और ये एंगल है थीटा, है ना, ओ पी एन। एक चीज़ बताओ बच्चों कि अगर ये बी है तो मैं कितनी बार बताया हूँ वेक्टर में कि ये बच्चों हो जाएगा, ये बेस के साथ जुड़ा हुआ तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा और ये हो जाएगा बी साइन थीटा। बिल्कुल, वेक्टर अगर किसी ने मेरा वीडियो देखा तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का टॉपिक है, ओके। तो ये वाले हिस्सा क्या हो गया आपको, ये हो गया बच्चों बी कॉस थीटा, वेरी गुड, और ये हो गया बच्चों बी साइन थीटा। किसी को कोई डाउट नहीं। ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। किसी को कोई डाउट नहीं, ओके। तब देखो इतना, ये एक ट्रायंगल, अगर ये बड़ी वाली ट्रायंगल लेते हैं एम पी एन, तो ये वाला साइड हमारा हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा, ये वाला साइड हो जाएगा बी साइन थीटा। मीन्स अगर हम इस ट्रायंगल को ऐसे ड्रॉ करें इस तरीके से, है ना, एम, बीच में ओ वाले साइड को हटा दो, ऐसा डायरेक्ट पी, है ना, पी, और ये साइड ये हो गया आपका एन, तो ये क्या हो जाएगा, ये आर है जो भी है, ओके, आर।
तो ये बच्चों क्या हो गया, ए प्लस बी कॉस थीटा और ये हो गया बी साइन थीटा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखो ये वाली में गौर से देखो, इसका जो रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट क्या होगा, ये तो है राइट एंगल है, परपेंडिकुलर ड्रॉन है, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में मतलब ऐसा लिखो कि इन ट्रायंगल क्या लिखोगे, एम पी एन। ओके, इस ट्रायंगल में बच्चों क्या हो जाएगा, ये एम एन का स्क्वायर, ओके, एम एन का स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, नहीं, एम पी का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। ओके, अब एम एन का स्क्वायर, एम एन बराबर आर है तो आर का स्क्वायर बराबर एम पी बराबर है ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, कोई डाउट, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस पी एन का वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए बी कॉस थीटा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिया इसको, प्लस ये हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, कोई दिक्कत किसी को, तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल्स टू, बताओ देखो, ए स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस, अब देखो ये बी स्क्वायर कॉस थीटा और बी स्क्वायर साइन थीटा, तो ऐसा लिख सकते हैं बी स्क्वायर, इधर लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ओके, ये ब्रैकेट बंद 2ab कॉस थीटा। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। तो क्या हो जाएगा ये बच्चों, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। इसका वैल्यू तो 1 होता है। शायद मुझे नहीं लगता कि किसी को ऐसा हो कि नहीं पता हो, नहीं पता हो तो फिर समझो, ये तो इससे आसान चीज़ हो ही नहीं सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये जिसको नहीं आ रहा है तो समझो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो ये आना चाहिए। तो इसका वैल्यू 1 होता है बच्चों। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, इसका वैल्यू तो 1 हो गया, प्लस 2ab कॉस थीटा। कोई दिक्कत, देखो ये प्रूफ हो गया। ओके, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। ये क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि ए और बी, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, ये सब पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि माइनस लेना है, ये क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी माइनस हो ही नहीं सकता है ना। ऐसा देखो कभी -3 मीटर -2 मीटर, ऐसा नहीं, मतलब मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया रिजल्टेंट। अब ये बात करते हैं बच्चों इसके डायरेक्शन की, नहीं, इसके डायरेक्शन की बात करते हैं। तो डायरेक्शन के लिए देखो, डायरेक्शन के लिए क्या होगा बच्चों, डायरेक्शन के लिए क्या होगा, ओके, ऐसा डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन के लिए देखो, एक्चुअली में क्या होता है कि डायरेक्शन मतलब ये जो ए से कितना एंगल है, मान लिया ये अल्फा है, ओके, ये अल्फा है, ए से रिजल्टेंट कितना है, अल्फा है। मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू ए, ऐसा अल्फा मतलब एंगल अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में अल्फा कितना है, देखते हो उल्टा। तो ये जो होगा टेन अल्फा बराबर बच्चों, टेन अल्फा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है ना, पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, बी साइन थीटा, अब बेस इतना है तो परपेंडिकुलर ये पी हो गया ना, परपेंडिकुलर हो गया ये, और ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब बी साइन थीटा, ओके, कोई दिक्कत, अपॉन बेस ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। किसी को कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ओके, याद रहेगा ये, सॉरी, टेन थीटा, ओके। तो टेन अल्फा का वैल्यू हो गया बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। इस पर हमने किसी को अगर दिखाई नहीं दे रहा है देख लो एक बार और। मैग्नीट्यूड ऑफ ए रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, एक इस डायरेक्शन में फिर इस डायरेक्शन में, और थर्ड का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होगा, वो तो हम कर चुके हैं। फिर ये हमने क्या किया,
इसको एक्सटेंड किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये टेन थीटा, इस ट्रायंगल में अगर ये थीटा है और ये बी है बच्चों, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स ये बी साइन थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी कॉस थीटा। ओके, अब फिर जब बी कॉस थीटा ये हो गया, तो देखो ये ट्रायंगल में गौर से देखो, ये बी कॉस थीटा है और ये बी साइन थीटा है। अब अगर इस ट्रायंगल को अगर हम ऐसे ड्रॉ करें, इस तरीके से ड्रॉ करें इस ट्रायंगल को, ठीक है ना, इस ट्रायंगल में ड्रॉ करें, तो क्या होगा, ये पूरा हिस्सा बी साइन थीटा हो गया, तो बी साइन थीटा हो गया, ये पूरा साइन थीटा इतना से इतना ए, और ये बी, मतलब ए प्लस बी कॉस थीटा, तो इसका वैल्यू हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा, इसका बी साइन थीटा। फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, हमने वैल्यू पुट किया आर स्क्वायर इक्वल्स टू इसका वैल्यू ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा हमने प्रूव किया, और ये बी साइन थीटा। फिर हमने सॉल्व करते हुए हमारा रिजल्टेंट आ गया आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो भाई ये बच्चों मैग्नीट्यूड है, ए और बी निगेटिव कैन नॉट बी ए निगेटिव्स। ओके, तो ये डाउट नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन मीन्स कि हमारे पास जो दो वेक्टर्स थे ए और बी, ए से कितने एंगल पर है, तो मान लिया ए से ये रिजल्टेंट आर एंगल पर है, ये जो रिजल्टेंट है आर एंगल पर है, तो टेन अल्फा बराबर टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर तो ये वाला हिस्सा हो गया, नहीं बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा, अब बेस तो ये पूरे हिस्से होंगे, मतलब ए प्लस बी कॉस थीटा। तो जिसने भी नहीं देखा है लेक्चर नंबर 2 एडिशन ऑफ वेक्टर, जो कि वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 2 पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर, वेक्टर नंबर 3, उसमें मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराए हैं। तो आई होप, चलो ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।